दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। आज के हेयर साइंस के वीडियो में बात करेंगे बालों के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी मोटाई के बारे में, उसकी लेयर्स के बारे में, किस तरह से बाल हमारा बनता है। दोस्तों, हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं और केराटिन नामक प्रोटीन अमीनो एसिड के मिलने से बनता है। हमारे बाल को यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काटा जाए, जिस तरह से काट के दिखाया गया है, तो इसकी ये 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, वो बालों की रक्षा करती है बाह्य एनवायरनमेंट से। आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग बजीज होते हैं और इसी के साथ मिलकर जितने भी हम एप्लीकेशन करते हैं, ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर बालों पे लगाते हैं, मिलकर एब्जॉर्ब होता है और ये बालों के अंदर तक जाता है। दूसरी लेयर होती है बीच वाली, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये वाली लेयर बालों को ताकत देने का काम करती है। ये वाली लेयर प्रोटीन से बनती है। इसी के कारण से बाल की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिससे वो हाथी और अन्य चीजें खींच तक सकती है। एक बाल 100 ग्राम तक वजन इसी लेयर की वजह से उठा पाता है। और जब मेल पैटर्न बाल्डनेस आती है या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आती है, या जिसे हम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं, जो जेनेटिक रीजन से होता है, माता पिता से जो बच्चे को गुणसूत्र मिलते हैं, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की DHT में कन्वर्शन हो जाती है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। तब हमारा बाल मोटे बाल से इस बारीक बाल में कन्वर्ट हो जाता है, इस मोटे बाल से इस बारीक बाल में, जिसे हम टर्मिनल हेयर से वेलस हेयर में कन्वर्शन कहते हैं। उस प्रोसेस के अंदर बीच वाली लेयर कॉर्टेक्स ही श्रिंक हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से बाल की जो मोटाई 0.067 mm होनी चाहिए, 0.023 mm वेलस हेयर की मोटाई रह जाती है। और इसे हम दोबारा से नहीं बना सकते, यानी ये इरिवर्सिबल होता है। इसीलिए जब बाल हमारे चले जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है या वेलस में कन्वर्शन हो जाती है मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर, तब हमें ट्रांसप्लांट का या हेयर पैच विग का सहारा लेना पड़ता है। और जो सबसे तीसरी लेयर होती है मेडुला, ये सबसे अंदर की लेयर होती है जो बालों को पोषण देने का काम करती है। इसे हम मेडुला कहते हैं। जितनी भी सेंसेस होती हैं बालों को, वो सारी की सारी इस लेयर से मिलती हैं। तो दोस्तों, देखने में बिल्कुल आसान सा ये सिंपल सा बाल अंदर इतनी गहराई लिए हुए है, ये हमने जाना। तो यदि हम बाल को पूरा देखना चाहते हैं, इस तरह देखना चाहते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ये तीनों की तीनों लेयर दिखेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आप कमेंट में लिख सकते हैं जिस विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों से अलग अलग सीरीज शुरू की हैं, हेयर साइंस, हेयर फैक्ट्स, हेयर टिप्स, हेयर प्रॉब्लम, हेयर सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ इनके अलावा आप जानना चाहते हैं तो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।